மடக்கி போடும் சொல்லி பார்க்கறது வண்டி
कंस्ट्रक्शन है इसमें हम लोग जहाँ पर गाड़ी के वहाँ पर कुछ है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारे सर्व कदाइयों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आज भी इस समय प्रभु को हमने कदर किया तो धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी तेरे सुमुख में प्रभु हमें ये भाग्य दिया कि हम प्रभु तेरी कदाइयों से जान सके प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो आपके पास बुलाया उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन में प्रभु जिस काम को तुमने आरंभ किया उसको पूरा भी किया। और धन्यवाद करते हैं कई कष्टों में कई प्रकार की तकलीफों में जाने के समय उनको अनुग्रह दिया और इस सेवा में प्रभु तेरी उनके साथ सेवा करने के लिए उनको अनुग्रह अंकल फोन वांगी वीडियो कंप्लीट वीडियो उनके बिछोड़ने के कारण प्रभु जो कई प्रकार से दुख मन है प्रभु, तो उनको सभी साथ सही देना प्रभु। जो हमारे लिए जो प्रयास करती है उसको जानने के लिए प्रभु, तो उसमें जो धन्य जीवन को पाने के लिए प्रभु और भी बहुत सारे लोगों को तैयार करने की विनती करते हैं वीडियो करना। उनके बदले में बहुत सारे और भी सेवकों को प्रभु देने के लिए तेरे से विनती करते हैं प्रभु। उनके परिवार के लोगों को भी शादी सही देना प्रभु, आगे भी सारी प्रभु क्रिया का बोझ उठाने के लिए तेरे से विनती करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करते हैं। Let us turn to Revelation chapter 14 verse 13. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 13 இப்படி எடுக்கணும் இப்படி और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ होंगे थे। Here the word of God says, blessed are the dead which die in the Lord. यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। Now henceforth the Spirit said, they shall rest from their labors, but their works will follow them. वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ होने थे। The blessed people are those who die in the Lord. जो प्रभु में मरते हैं वे ही धन्य लोग हैं। That's why this is a word which the Lord does at the end of our life. हमारे जीवन के अंत में ये वचन दिया गया। This word of God is put at the end of our life. ये वचन जो है हमारे जीवन के अंत में पूरा होता है। Those who truly walk according to the opposite doctrines, we find they have this experience in their life. जो कोई प्रेरितों के उपदेश के अनुसार जीवन बिताते हैं उनके अंदर ये अनुभव होता है। At the initial salvation experience, आरंभ के उद्धार के अनुभव में we make a decision. I don't want to sin no more. I want to really die to the sin and wash away all my sins. हम ऐसा निर्णय लेते हैं कि हम पाप के लिए पूरी रीति से मरकर हम पाप फिर से नहीं करेंगे। ऐसे निर्णय No लेते हैं। more do I want to die in the sins, but I want to live for the Lord. मैं पाप में मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रभु के लिए जीवन बिताना चाहता I हूँ। want to wash all my sins through the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू से मेरे सारे पापों को धोना चाहता हूँ। That's why we find in the Ephesians say we confess our repent of our sin, confess it, and wash all our sins. इसलिए आरंभ के अनुभव में हम अपने पापों से मन फिराते हैं, मांग कर उनको इकरार करके हमारे प्रभु यीशु के लहू से धोए जाते हैं। After that we take water baptism. उसके बाद में पानी का बपतिस्मा Water लेते हैं। baptism is a burial experience. पानी का बपतिस्मा एक गाड़ने का अनुभव। Only dead people are buried. केवल मरे हुए लोगों को गाड़ा जाता है। Yesterday when our mother, second mother was departed, our pastor see, sister, look whether this pulse or not. कल शाम को जब हमारे अम्मा जी प्रभु में चली गई, उस समय में पास्टर जी ने सिस्टर आइडा से कहा था क्योंकि पल्स चेक करके No देखो। pulse.
पल्स नहीं था। Then after that, we are preparing this body to be buried. उसके बाद में हम उस शरीर को गाड़ने के लिए तैयार The करते हैं। same way, when we take, before we take the water baptism, उसी प्रकार से जब पानी बपतिस्मा लेने से पहले we must take a sure decision that I want to die and I want to be dead. हमें दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि मैं मरना चाहिए, I want to die and then come to a place of death experience. मैं मरना चाहता हूँ और एक मरे हुए अनुभव में आना चाहता हूँ। Only such people will be able to take part in the water baptism truth. केवल ऐसे लोग ही पानी के बपतिस्मे की सच्चाई में भागीदार हो सकते So हैं। when we happen to die, when we take the water by being dead, then we are able to live with Christ. जब हम बपतिस्मा में मरते हैं तभी हम मसीह के साथ जीवन बिता सकते हैं। So thereafter we find that if we get cut short, I want to tell you, thereafter we take water baptism. संक्षिप्त में This कहना is the Holy Spirit. संक्षिप्त में मैं कहना चाहती हूँ कि उसके बाद में हम पवित्र आत्मा पाते हैं। So when, to whom does the Lord give the Holy Spirit? परमेश्वर पवित्र आत्मा किसको देता है? Those who obey Him, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, those who obey the voice of God, जो obey the परमेश्वर- truth, and to them the Lord give the Holy Spirit. जो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की सच्चाई को आज्ञा मानते हैं, उन्हीं को वो पवित्र आत्मा देता है। Read that verse, Acts chapter 5 verse 32. प्रेरितों के काम की पुस्तक 5:32 वचन। Holy Spirit is given to them that obey. और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। So we receive the Holy Spirit when we make a decision, Lord, I want to obey you. जब हम एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता When है। we obey, when we want to obey, first we have to die to ourselves. जब हम आज्ञा मानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी खुदी के लिए मरना चाहिए। Then only those who die to themselves, then they can obey the Lord. जो लोग अपनी खुदी के लिए मरते हैं वे लोग ही प्रभु की आज्ञा मान Obey to सकते do हैं, the will of God. प्रभु की मर्जी करने के लिए आज्ञा मानते The हैं। more we die to the self, the more we are able to do the perfect will of God. जितना अधिक हम पाप के लिए मरते हैं उतना अधिक हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते So हैं। that we have to die to our own will. इसीलिए हम अपनी खुद की मर्जी के लिए मरना So चाहिए। as we grow in every truth, we find the breaking experience take place in our life. The self is being broken. जैसे हम एक एक सच्चाई में बढ़ते रहते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारा जो खुदी है, जो स्वयं है, वो टूटते रहता है। Finally, in coming to the ministry aspect also, और जब सेवा में आने का अनुभव है, God calls everybody. प्रभु सबको बुलाता है। Only those are dead to their own will, surrendered to the will of holy, to the will of God. They alone can come to do this consecrated ministry. जो लोग अपनी खुदी के लिए मरकर केवल प्रभु की मर्जी को पूरा करेंगे, अपने आप को प्रतिष्ठा करते हैं, वे लोग इस प्रतिष्ठित सेवा में आ Those सकते who हैं। only consecrate themselves to die to their own will, they alone can do this ministry. जो लोग अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुदी के लिए मरना चाहते हैं, वे लोग अपने आप को प्रतिष्ठा करते हैं, केवल वे लोग इस सेवा को कर सकते हैं। That group of people who are standing in Zion are those people who are dead to their own self completely. जो लोग सियोन में खड़े हैं, वे लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी खुदी के लिए पूरी रीति से मर चुके हैं। When they do their ministry, we find that they keep on dying to their own will. जब सेवा करते हैं तब हम देखते हैं कि वे लोग अपनी खुद की मर्जी के लिए मरते रहते हैं। That's why St. Paul says, I die daily. इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। What is the blessing we get when we die daily? जब हम प्रतिदिन मरते हैं तब हमें क्या आशीष मिलती है? Then we are able to become fruitful in our spiritual life. तब हमारे आत्मिक जीवन में हम फलवंत बनते हैं। That's why in John, Gospel of John, chapter 1, verse 26, what did Jesus say? Except a being of a bottom corn of this fall down and die, it cannot be for much fruit. यूहन्ना का सुसमाचार 12:24 वचन में यीशु ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल लाता है। So, a being worker or believer, if you want to be fruitful, you should die to your own will first. चाहे आप सेवक हो या विश्वासी हो, यदि आप फलवंत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी खुदी के लिए बनना चाहिए। Then only we can be fruitful, a blessing to many of them. तभी आप फलवंत बन सकते हैं, बहुतों के लिए आशीष बन सकते हैं। This is the experience we can see in the life of the dear mother. All these 49 years, she was able to die to her own will. अम्मा जी के जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं कि उनकी सेवा के 49 सालों में वो अपनी खुदी के लिए मरती है। Finally, she surrendered to the only, not only the will of God, even to the leaders. उन्होंने न केवल परमेश्वर की मर्जी के लिए लेकिन अगुओं की अगुवाई के लिए भी अपने आप को समर्पित As we किया। told her, she really desired to stay in place, where she can walk and get fresh peace. जैसे पास्टर जी ने बताया था कि वो अम्मा जी केसी ग्राउंड में रहना चाहती थी ताकि वहाँ पर वो चल पाए और ताकि वहाँ पर ताज़ा हवा मिल सके। Our heart desire was to stay in place ground. वो मन से चाहती थी कि वो केसी ग्राउंड में रहना But चाहती when Pastor told that all the workers are here, why you want to say come here? She immediately obeyed and came the next day. लेकिन जैसे पास्टर जी ने बोला कि आप केसी ग्राउंड में क्यों हैं, आप इधर रहना चाहिए, इधर इतने सेवक लोग हैं, तुरंत ही उन्होंने आज्ञा मान के अगले दिन ही वो सर्टिफिकेट में आ गए। See the beautiful life of her doing the perfect will of God, not only the will of
have never seen her disobey. 2.5 साल से मैं नागपुर सेंटर में हूँ, मैंने कभी भी उनको अनाज्ञाकारी करते हुए नहीं देखा। Whatever Center Pastor was ready to do completely. जब जो कुछ भी हमारे सेंटर पास्टर जी बोलते थे वो पूरी रीति से आज्ञा मानती थी। That's why finally she was able to be perfect, get the perfection to be take in the Christ. इसीलिए अंत में वो ऐसी सिद्धता को प्राप्त की कि वो प्रभु में सो पाई। She was able to prepare herself to stand in His side. वो अपने आप को तैयार करती रही ताकि सियोन में खड़ी हो With सके। the hope she was able to press forward. एक आशा के साथ वो आगे बढ़ती गई And God was able to make it a glorious one. और प्रभु ने उनके लिए कई माह में काम को किया। If those who die in the Lord, they may rest, but they may labor, they may rest in the labor, but their works will follow. जो प्रभु में मरते हैं वे लोग प्रभु में विश्राम पाते हैं और उनके काम उनके पीछे हो रहते हैं। Like this Ammachi, let many Ammachi rise up instead of her for Zion. जैसे अम्माजी थी वैसे ही बहुत सारे अम्माजी सियोन के लिए खड़ी होनी At चाहिए। this hour, let us all dedicate our lives. इस समय में अपने जीवन को हम प्रतिष्ठा करेंगे। She has given so many counsels and guidance to all of us. उन्होंने हम सभी को बहुत सारी सलाह और बहुत अगुवाई दी है। So many times she used to share with me about so many counsel guidance she was telling that she was doing to the co-workers. कई बार वो मुझे बताती थी कि वो अपने संगी सेवकों को क्या क्या सलाह बताती है। But one thing, whatever you have heard it, let us apply it in our life. लेकिन एक बात है कि उनके मुंह से आपने जो कुछ भी बातों को सुना है हम हमारे जीवन में अमल में लाना चाहिए। Then we all can stand together inside. तभी हम उनके साथ मिलकर सियोन में खड़े हो May God पाएंगे। bless you. परमेश्वर में आपको आशीष करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Because he is wrong, he is wrong. जैसे बीज Father को gospel are different. जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही ये भी बोई जाएंगी परमेश्वर मसीह के सुसमाचार के लिए। And the Lord will raise up many out of them. और उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को खड़ा करेगा He will bring forth much of good. और उनके द्वारा बहुत फल आएगा। For that, praise इसके God. लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। So we died with the Son of God. We are going to lay to rest. The matter remains on forever. इसी धन्य आशा के साथ हम अम्मा जी के सब शरीर को अभी दफनाने वाले हैं। When Jesus comes, he will give a glorious body to them. जब यीशु आएगा तब अम्मा जी को एक महिमा में शरीर देगा। And also, because after 49 years of ministry, God is going to raise up many servants of God and believers also. उनके 49 साल की सेवा के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे सेवकों और विश्वासियों को भी खड़ा करेगा। The Lord is going to build up Zion and New Jerusalem. परमेश्वर सियोन और नए यरूशलेम को बना रहा है। All that let us praise इसके God. लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। மகிமையின் தேவனாகிய கர்த்தாவே இந்த அருமையான வேளையில அமர்ச்சியுடைய ஜீவியத்தில் நீர் செய்து முடித்ததான இந்த மகிமையான வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே நீ மெய்யாகவே மகிமையின் தேவனாக அமர்ச்சியுடைய ஜீவியத்தில் செய்த மகிமையான கிரியைகளுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி இந்த முடிவு கர்த்தாவே உடைய நாமத்துக்கு மகிமை வர பண்ணினதுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே அமர்ச்சி கிறிஸ்துவுக்குள்ள மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொன்னதான வார்த்தையின் வழியாக கிறிஸ்துவுக்குள்ள எவ்விதமாக கர்த்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் பாவத்துக்கு உலகத்துக்கு கர்த்தாவே தங்களுடைய சுயத்துக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மரித்து 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 இன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஜீவிக்கிற ஒரு மதராய் நீர் மாற்றி தந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அவருடைய ஜீவியம் ஒரு சுவாசனையாக மாற்றி தந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஜீவியத்தின் மூலமாக இங்க நிற்கிறதான அநேகர் கற்றுக்கொண்ட இந்த முடிவு ஆராதனையில கற்றுக்கொண்டதான எல்லா பாடங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு இது ஒரு விதையாக தேவா நாங்கள் இதை விதைக்கிறோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். இதன் மூலமாக எங்கள் நாக்பூர் சென்டர்ல கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் இந்த கடைசி நாட்களில் அநேக வாலிபர்கள்
தங்களை இயேசுவுக்காக ஒப்பு கொடுத்து இந்த மகிமையான ஊழியத்துக்கு வரப்போகிறார்கள் என்கிறதை விசுவாச கண்களை கொண்டு நாங்கள் காண்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த மகனை போல அநேகமான பரிசுத்தவான்களை நீர் எழுப்ப போகிறபடினாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த முடிவு ஆராதனை எங்களோட ஜெயத்தின் ஆராதனையை நீ மாற்றி தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. சத்துருவை நீ வெட்கப்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை நாக்பூர் சென்டர் ஊழியத்தை இந்த மகிமையான முடிவினால ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். நீரே மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यहीं पर अभी हम इस कफन को बंद करते हैं। और पर मिट्टी में उसको कीड़ा नहीं ठोक सकते, इसीलिए जितने लोग देखना चाहते हैं आखिरी बार आप लोग आके देख सकते हैं। Border, name border. नाम फोकस करो। बोर्ड है ना। फोटो एक 1 मिनट। அப்படிங்களா நைட்டில்
அது நம்ம லைவ் வீடியோ ஓடிட்டு தெரில பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓ सर उधर है ना आत्मा प्राण शरीर सुन देता हूँ சரி இப்போ இந்த உள்ளே இறக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் வசனம் எல்லாம் வாசிச்சுட்டு சரி ஃபுல்லாக காரணமாக இறக்க சொல்லுங்க. ஆமாம் சொண்ணே இங்கே எடுங்க. உங்களுக்கு விலை पहले उधर से खींचना है। ठीक है जी। Let us hear the word of God. परमेश्वर की वचन தமிழில் சொல்கிறேன். 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 வசனம் முதல். 51 वचन से இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ ரச்சித்தவங்களை நான் அள்ளி அறிக்கிறேன். आप बाहर निकल के आइए. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே நமக்கு ஒரு பெரிய ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை இருக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी जीवित आशा है கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் அவர் வரும்போது உயிரோடு வருவார்கள். जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब वो मरे हुओं को जी उठाएगा அந்த ஒரு பெரிய விசுவாச நம்பிக்கையோடு தான் அப்போஸ்தலர்கள் ஆதி அப்போஸ்தல காலத்தில் விசுவாசிகள் ஜீவித்தார்கள். ऐसी बड़ी आशा के साथ ही प्रेरितों के दिनों से विश्वासी लोगों ने आशा के साथ जीवन बिताया.
ஆகையால் இப்போது இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். अभी हम उस वचन को पढ़ेंगे। 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 51வது வசனம். पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 51 वचन से। இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. कि हम सब तो नहीं सोएंगे, ஆயினும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது लेकिन जब अंतिम तुरही फूकी जाए, ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். एक क्षण भर में पलक मारते ही हम सब बदल जाएंगे। எக்காலம் தொனிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். और हम भी बदल जाएंगे। அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், क्योंकि अवश्य कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले, சாவுக்கு ஏதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும். और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, சாவுக்கு ஏதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்து கொள்ளும் போது और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। மரணமே உன் கூறங்கே, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? हे अधलोक तेरा डंक कहाँ रहा? மரணத்தின் கூர் பாவம், मृत्यु का डंक पाप है பாவத்தின் பலன் நியாயப்பிரமாணம். और पाप का बल व्यवस्था है। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு பெரிய ஜெயத்தை தேவன் தந்ததினால், அவர் தேவனுக்கு பெரிய ஜெயத்தை கொடுத்ததினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें और हमारे बच्चे को बड़ा जय दिया, इसलिए धन्यवाद करेंगे। From the Father, Son and the Holy Spirit, praise God. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, until Jesus Christ returns in His glory. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Let's see.
कम மண் எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் மண் எடுத்துக்கணும் ஒரு கட்டி இது பண்ண जंगल में तू सदा यीशु तू सहारा है मेरा रक्षक के जंगल में रुको भाई अपने घर के लोग दोस्त भी सब कोई मेरा देश करे तो भी अपने घर के लोग दोस्त भी सब कोई मेरा देश करे तो भी रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया उसने मुझे अपना कर लिया रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया उसने मुझे अपना कर लिया यीशु तू सहारा है मेरा रक्षक इस जंगल में तू सदा यीशु तू सहारा है मेरा रक्षक इस जंगल में तू सदा आसमान में कब आएगा प्रेमी तेरे साथ मिलूंगा मैं भी आसमान में कब आएगा प्रेमी तेरे साथ मिलूंगा मैं भी कितना उछलता है दिल मेरा तेरे सामने होने को सदा कितना उछलता है दिल मेरा तेरे सामने होने को सदा यीशु तू सहारा है मेरा रक्षक इस जंगल में तू सदा यीशु तू सहारा है मेरा रक्षक इस जंगल में तू सदा है मेरा शरीर बन जाएगा स्वर्गीय शरीर मिट्टी खाए है मेरा शरीर बन जाएगा स्वर्गीय शरीर आनंद से वो प्रभु के साथ नित्य नित्य मैं करूँगा आनंद सेवा प्रभु के साथ नित्य नित्य मैं யார வீடியோ எடுக்கிறாரு வீடியோ யார் எடுக்கிறாரு सहारा है मेरा
सदा, यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा, आसमान में कब आएगा प्रेमी, तेरे साथ कब मिलूंगा मैं भी, आसमान में कब आएगा प्रेमी, तेरे साथ कब मिलूंगा मैं भी, कितना उछलता है दिल मेरा, तेरे सामने होने को सदा, कितना उछलता है दिल मेरा, तेरे सामने होने को सदा, यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा, यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा, अपने घर के लोग दोस्त भी सब कोई मेरा देश करे तो भी, अपने घर के लोग दोस्त भी सब कोई मेरा द्वेष करे तो भी, रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया उसने मुझे अपना कर लिया, रिश्तेदार जिसको छोड़ दिया उसने मुझे अपना कर लिया, यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा, यीशु तू सहारा है मेरा, रक्षक के जंगल में तू सदा, मिट्टी का है मेरा शरीर बन जाएगा स्वर्गीय शरीर, मिट्टी का है मेरा शरीर बन जाएगा स्वर्गीय शरीर, आनंद से महाप्रभु के साथ नित्य नित्य मैं करूँगा, आनंद से महाप्रभु के साथ। Thank you everyone for watching. Thank you for your precious time. Praise the Lord. Bye bye. I'm ending this video now.